मेरी बेटियों, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो। कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी, और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। आप देखो, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए आफताब ने। प्यार था ना भाई, काहे को मारा? सुमेधा शर्मा दिल्ली की डॉक्टर, उसके साथ ही महमूद गनी पढ़ता था, MBBS की पढ़ाई दोनों ने साथ में करी थी। 5 साल तक का प्यार था, पर होली के दिन जम्मू में बुलाकर उसका मटन काटने वाले हथियार से ही मर्डर कर देता है। भाई प्यार कहाँ है? क्या कोई प्यार में 35 टुकड़े करता है? बताओ कि हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरखे वाली बन। वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या घट मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो छात्रों तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। जिन देशों को अपने इतिहास पता नहीं होते, उनके भूगोल बदल दिए जाते हैं। ईरान जो था ना, वो पर्शिया था। किनका था? पारसियों का था। 100 वर्षों में इन्होंने पारसियों को खत्म कर दिया और पर्शिया को ईरान बना दिया। आज पूरे विश्व में पारसियों की संख्या कितनी है? मात्र 55,000। इराक जो था वो मेसोपोटामिया था। इजिप्ट की सिविलाइजेशन खत्म कर दी। लेबनान 100% क्रिश्चियन कंट्री था, 4000 मुस्लिम को शरण दी थी। आज वो देश 100% इस्लामिक कंट्री बन गया है मेरे भोले भाले भाइयों बहनों। और भारत को सिस्टमेटिकली इस्लामिक देश बनाने का एजेंडा चल रहा है। ये बोलते हैं ना, हमने लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। भारत सरकार ने जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है, उस आतंकवादी संगठन को, क्या था उसका घोषणा पत्र कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भारत को इस्लामिक देश? तो इसी तरह से लव जिहाद करो, इलीगल एनक्रोचमेंट करो, कन्वर्जन करवाओ, इनके मंदिरों पर कब्जा करो, इनकी गौ माता की जगह को बचाओ, इनको दिमाग से इतना खत्म कर दो कि ये अपने धर्म के लिए लड़े ही नहीं। और कोई मेरे जैसा लड़ने चला जाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। ये करीना खान को देखोगी ना, करीना खान को देखोगी तो तैमूर और जहांगीर ही पैदा करोगी। क्यों नाम रखा तैमूर? हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बेटा यार, जो मन चाहे नाम रखो, पप्पू रखो, तैमूर रखो, जहांगीर रखो, इब्राहिम रखो, जो रखना है रखो। मगर तैमूर नाम भारत के और प्रत्येक भारतीयों की छाती पर चोट है कि वो तैमूर लंग जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने लाखों हिंदू महिलाओं के बलात्कार किए। पृथ्वीराज कपूर के खानदान की करीना खान तैमूर पैदा कर रही है, तुम्हारी छाती पर चोट कर कर कह रही है कि तुम बन जाओ। हम मुगलों को निकाल तो दिया, लेकिन मानसिकता तुम कहां से निकालोगे? वो मानसिकता हमारे बीच पनप रही है और हम हंसी हंसी खुशी खुशी इनका सुभान अल्लाह अली मौला देकर तालियां बजाकर कहते हैं वाह क्या सीन है। हर गौरी को लगता है कि उसको कोई शाहरुख खान मिल जाए, हर करीना कपूर को लगता है कि उसको कोई सैफ अली खान मिल जाए। मेरी बेटियों, इनकी जो लाइफ है वो सच्ची लाइफ नहीं है, ये प्रोपोगेट प्लान्ड लाइफ है। मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा है भारत में कि भारत की बेटियों के दिमाग खराब करो। क्यों करो? 1947 से लेके 1977 तक भारत को 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री दिए गए। अब आप देखो, धर्म के नाम पे बंटवारा होता है। हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई, भारतीयों के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई कि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। उनको मिल गया इस्लामिक देश, भारत को मिल गया सेक्युलर कंट्री, और उस सेक्युलर कंट्री में जिन लोगों ने बंटवारा कराया वही लोग इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे हैं। तो हमारा बच्चा जय श्री राम कहां से सीखेगा? वो अली मौला ही तो करेगा। हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास क्या था, वो आज आपके समक्ष रख रही हूं। तो आजाद भारत की 4 बड़ी भूलें क्या थी? वो भूलें थी कि हमने शिक्षा जो है ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, हमने इतिहास वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया, लेफ्टिस्ट के भरोसे, हमने फिल्में जो है जिहादियों के भरोसे छोड़ दी, और हमने हमारा देश नेहरू गांधी परिवार के भरोसे छोड़ दिया। भाई देखो, उनका नाम लेते तो कैसे
आप लोग हैं चिल्लम चिल्ली करते हो। वो अभी चिल्ला भी रहा था अमेरिका जाके कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हम कहते अगर अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं होती तो आप भारत में रहकर भारत की बर्बादी के नारे लगाते। आप जानते हैं कि 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे क्या लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगे थे? बोलो, पता है आप सबको? भारत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कौन लगा रहे थे ये नारे? भारत में ही रहने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र ये नारे लगा रहे थे। तब कहीं 2016 में अपने चैम्बर में बैठकर काजल हिंदुस्तानी, तब तक हमारा भी ऐसा ही था कि भाई अपना खाओ पियो करो, मस्त पैसा कमाओ, आराम की कंफर्ट लाइफ जियो। मेरी भी वही सोच थी। मगर 2016 का वो पल जब मैंने टीवी पर ये देखा, उस वक्त मुझे ये लगा कि ये भारत के छात्र, भारत का जो भावी भविष्य है, वो भारत की बर्बादी के नारे लगा रहा है। वो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने भारत की सदन पर बॉम्ब ब्लास्ट किया, उस आतंकवादी की बरसी मना रहा है। इससे बुरा ये देश क्या देखेगा? तब मुझे लगा कि गलती इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है। हम जैसे लोग जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो इन जैसी एंटी नेशनल लॉबी सक्रिय होती है जो भारत की बर्बादी के नारे लगाती है। और तब मैंने प्रण लिया कि मेरे भारत का छात्र भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगाएगा। मेरे देश का छात्र भारत को विश्व गुरु बनाएगा, भारत को परम वैभव तक ले जाएगा और भारत की करेंसी रुपी को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाकर दिखाएगा। आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी? बहुत से लोगों ने देखी, गुड। मेरी स्कूल की बच्चियों ने बहुत कम देखी, देखिएगा ये फिल्म। उसमें जो दिखाया है ना, एंट्री में आप कॉलेज में जा रहे हो और जेएनयू की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है फ्री कश्मीर। अपने ही देश का छात्र ऐसा लिख रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है। उसका दिमाग एंटी नेशनल कैसे हुआ? वो गद्दार कैसे बना? क्योंकि वहां के कुछ कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट प्रोफेसर ने ऐसा दिमाग बच्चों का किया कि आज हमारे देश का हाल ये है कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। हमें दिवाली फेस्टिवल जो है वो पॉल्यूटेड लगता है, हमें होली फेस्टिवल वेस्ट ऑफ वाटर लगता है, हमें काइट फेस्टिवल एनिमल क्रुएलिटी दिखती है। लेकिन वही कहीं बकरा ईद आ जाएगी तो हम खुशी खुशी बकरा ईद मनाते हैं, भले एक ही दिन में लाखों बकरों का कत्लेआम क्यों ना हो जाए। बना हमें बचपन से क्या सिखाया जा रहा है? सबसे लंबी कौन सी मोमेंटो है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, बाय द वे मैं बता दूं, कुतुब मीनार कोई कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, हमारे राजा विक्रमादित्य ने बनाया है। पर नाम और पहचान बदलने से क्या होगा? आज का जो अब्दुल है वो 3 पीढ़ी पहले अजय ही था, उसका बाप रामलाल ही था। भाई अब बच्चे चिल्ला रहे और तालियां मार रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ सत्य बता रहे हैं। अब इस पे कोई 153A लगा देगा तो फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा ये। और आज भी आप देखिएगा कुतुब मीनार के जो स्तंभ है ना, उस पर हमारे गणेश जी का, हमारे लक्ष्मी नारायण का स्टैच्यू है। भाई तुम्हारा था तो हमारे स्टैच्यू कहां से आया? और मैं वो भी कहती हूँ, ये कहते हैं 16वीं शताब्दी में बना। हमने कहा भाई हिम्मत है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया को बोलो कि इसका सर्वे कराए और थोड़ा खोदम खुदाई वहां भी करे, पता चल जाएगा कि ये 16वीं शताब्दी का था या प्रथम शताब्दी का था।